नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटने वाली है कोई खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं जयपुर के हथनी कुंड का, जहां झरने की शांति अचानक गुस्से की लहर में बदल गई। कुछ युवक जब पानी की नीचे मस्ती में डूबे थे, तभी वहां पहुंचे एक बाबा ने अश्लीलता का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और बात झड़प तक पहुंच गई। देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर के हथनी कुंड में आज आस्था के पानी में उबलता गुस्सा देखा गया। झरने के नीचे मौज करते कुछ युवक वीडियो बनाते बनाते वहां की गरिमा भूल बैठे और तभी सामने आए एक बाबा, जिनका गुस्सा कैमरे से भी तेज निकला। बाबा ने पहले युवकों को चेतावनी दी, लेकिन जब युवक नहीं माने तो बाबा ने पत्थर उठा लिए और फिर डंडा लेकर खुद ही धर्म की रक्षा अभियान पर निकल पड़े। एक युवक ने पलटकर जवाब दिया और फिर दृश्य बदल गया लाठी डंडों की झड़प में। झरने के नीचे नहीं, सोशल मीडिया की लहरों में ये फैल गई। अब वीडियो वायरल है, बहस तेज है, आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन क्या गुस्से का यही तरीका सही था? हथनी कुंड आज सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस टकराहट की भी मिसाल बना है, जहां अनुशासन, अभिव्यक्ति और आचरण आमने सामने आ गए। अब एक ऐसी घटना की ओर रुख करते हैं जिसने पूरे होटल को हैरानी में डाल दिया। उदयपुर की एक होटल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कबाड़ के ढेर के पीछे छिपा मिला एक कोबरा सांप और उसके 18 छोटे बच्चे। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम ने इन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया। देखिए 60 सेकंड। उदयपुर के एक शांत रविवार में उस होटल ने जो देखा वो किसी जंगल की कहानी से कम नहीं था। एक पुराना गार्डन, कबाड़ और लकड़ियों के ढेर, और फिर अचानक वहाँ से निकला एक कोबरा। अकेला नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ। जी हाँ, एक बड़े कोबरा सांप के साथ उसके 18 छोटे छोटे बच्चे एक साथ बैठे थे। ये नजारा ऐसा था कि होटल वालों के होश उड़ गए, जैसे किसी फिल्म का दृश्य हो, जहाँ माँ अपने बच्चों को दुनिया से बचा रही हो। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर चमन सिंह चौहान और उनके सहयोगी कोमल तुरंत मौके पर पहुंचे। सावधानी से पूरे परिवार का रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग की ओर से अपील की गई कि अगर आपके आसपास कोई वन्य जीव दिखे तो उसे छेड़े न पकड़ने की कोशिश करें। तुरंत वन विभाग या रेस्क्यू टीम को सूचना दें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। अब बात एक ऐसे साहसिक कदम की जिसने पूरे मोहल्ले को बड़ी राहत दी। अजमेर के भजनगंज इलाके में एक वक्त ऐसा आया जब स्थिति बेहद डरावनी हो गई, लेकिन पड़ोसी युवक की सजगता और बहादुरी ने बड़ा हादसा टाल दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। अजमेर के भजनगंज इलाके की मीठे कुएं वाली गली में रविवार की शाम अचानक एक घर में अफरा तफरी मच गई। रामनाथ जी के मकान की रसोई में रखा गैस सिलेंडर अचानक आग पकड़ बैठा। लपटें बढ़ने लगी और कुछ ही पलों में रसोई में धुआं भर गया। लेकिन वहां पास के मकान में रहने वाला एक युवक न सिर्फ बहादुरी से सामने आया, बल्कि अपनी सूझबूझ से सबको राहत दी। उसने तुरंत पानी में भीगे कंबल और कपड़े लाकर सिलेंडर को ढक दिया। ये एक छोटा सा कदम बड़ा फर्क लेकर आया। देखते ही देखते आग की लपटें काबू में आ गयी। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, आग बुझाने में सहयोग किया और सूचना मिलते अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में ले लिया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। एक युवक की सतर्कता और हिम्मत ने साबित कर दिया कि कठिन हालात में अगर हिम्मत ना छोड़ी जाए तो बड़ा हादसा भी टल सकता है। भीलवाड़ा शहर के बाबा धाम क्षेत्र में पिछले 3 दिन से एक आवारा कुत्ते के आतंक से लोग परेशान हैं। बाबा धाम और आसपास की कॉलोनियों में आवारा कुत्ते की काटने से 40 लोग घायल हो गए। वहीं नगर निगम आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान अब चलाना शुरू कर रही है।
भीलवाड़ा के बाबा धाम क्षेत्र में आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिल रहा है। बाबा धाम और आसपास की कॉलोनी में आवारा कुत्ते से लोग बेहद परेशान हैं। कॉलोनी के लोगों, खासतौर पर बच्चों की जान पर इससे खतरा बना हुआ है। हैरान करने वाली बात है कि यहाँ 40 से ज्यादा लोगों को कुत्ते ने काट लिया है, जिसमें से 20 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। वहीं इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ऐसे में इतनी घटनाएं घट जाने के बाद अब निगम प्रशासन ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। जानकारी है कि बाबा धाम क्षेत्र में रविवार शाम से नगर निगम की टीमों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया और करीब 40 कुत्तों को पकड़ा। फिलहाल अलग अलग जगहों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम जारी है। आवारा कुत्तों को पकड़ने की काफी समय से शहर के अलग अलग हिस्से में लोग मांग उठा रहे थे, तो वहीं स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जयपुर में 22 साल के एक युवक को चाकुओं से गोद दिया गया और बड़ी वारदात के बाद मुख्य आरोपी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज बदला पूरा हो गया। 60 सेकंड में देखिए। कातिल के तेवर तो देखिए। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद इसने सोशल मीडिया पर चाकू लहराते हुए पोस्ट डाला। बदला पूरा होने की मुनादी की खुद की पीठ थपथपाई। गुनाह के दलदल में धंस चुके इस शख्स ने प्रोफाइल पर अपनी पहचान अनस शूटर के तौर पर दर्ज की है। वारदात रविवार रात की है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी इलाके के रहने वाले विपिन को अनस ने घर से बाहर बुलाया। इसके बाद 8 हमलावरों ने उसे चाकुओं से गोद दिया। हमले से पहले आरोपी सीसीटीवी में एक साथ नजर आए। पुलिस के मुताबिक विपिन और अनस का पुराना झगड़ा था। 1 महीने पहले उनके बीच सुलह हुई थी, लेकिन दुश्मनी बाकी थी और उसका अंत इस वारदात के तौर पर सामने आया। खाकी एक बार फिर फैल हुई है, उसे चुनौती दी जा रही है। पहले इतनी बड़ी वारदात अंजाम दी जाती है और उसके बाद बदमाश सोशल मीडिया पर उसका ढिंढोरा पीटता है। जब प्रदेश की राजधानी का यह हाल है तो बाकी जगहों के हालात समझे जा सकते हैं। तो इसी हत्याकांड पर बड़ा अपडेट मिल रहा है। जयपुर से आपको बता दें, विपिन हत्याकांड में धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म हो गया है। परिवार और प्रशासन में सहमति बन गई है। डेयरी बूथ 25 लाख और संविदा पर नौकरी पर सहमति बनी है। कुल 6 आरोपियों को आपको बता दें इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और 2 या 2 से ज्यादा आरोपी पुलिस के मुताबिक फरार हैं। आरोपियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। अनस और शादाब थे मुख्य आरोपी। दोनों ने चाकू मारकर विपिन की हत्या की थी। पुलिस गिरफ्त से भागने की फिराक में था अनस, जिसके बाद उसने रिवॉल्वर छीनी और भागने की कोशिश कर रहा था और तभी पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। पुलिस ने पैर में गोली मारी और अब वो अस्पताल में भर्ती है। ये तस्वीरें उसी अनस की हैं जिसने विपिन को चाकुओं से गोदा था। साथ ही इसका एक और साथी है जिसका पैर टूट गया है, वो भी जयपुर अस्पताल में भर्ती है। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, परिवार ने जो धरना प्रदर्शन था वो खत्म कर दिया है, सहमति बन गई है। क्या क्या किन किन चीजों पर सहमति बनी है? देखिए, बिल्कुल जो विपिन है जिसकी हत्या हुई थी उसके बाद लगातार जो धरना है वो सुबह से लगातार जारी था। परिजनों की 4 मांगे थी, चारों मांगे पर सहमति बन गई है। पहली, मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया जाए, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके अलावा 25 लाख मुआवजा देने की बात पर सहमति बनी है और डेयरी बूथ पर फैमिली मेंबर को दिया जाएगा। इसके साथ जो संविदा पर नौकरी है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। तो लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई है और अभी धरना समाप्त हो गया है। आगे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो अब शुरू होगी। उसके बाद पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी के लिए। वहीं चौमू में सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। क्या है पूरी खबर, 60 सेकंड में समझिए। धूं धूं कर जलती कार, सड़क पर आग का गुब्बार।
जयपुर के चौमू में सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। दरअसल कार जयपुर से रींगस की तरफ जा रही थी, जिस दौरान कार में अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग की लपटें दिखाई देने लगी। ड्राइवर ने तुरंत कार को सड़क किनारे रोका और कूदकर अपनी जान बचाई। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती है और आग बुझाने का प्रयास किया जाता है। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। तो वहीं प्रारंभिक जांच में कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि पुलिस और दमकल विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। घटना बीती रात चौमू के NH 52 हाड़ौता कट के पास की है। राजधानी जयपुर की सड़कों पर एक नजारे ने सबकी नजरें थाम ली। चलती गाड़ी अचानक धुएं में लिपटी और पल भर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वहीं ड्राइवर ने जो किया वो बन गया समझदारी की मिसाल। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे एक छोटी सी सजगता बन गई बड़ी सुरक्षा की कहानी। जयपुर की सड़कों पर आज दोपहर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने लोगों की सांसें थमा दी। राजधानी के गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर एक चलती गाड़ी अचानक धुएं के गुब्बारे में तब्दील हो गई। लोग हैरान थे, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर ने कमाल का संयम दिखाया। ड्राइवर ने गाड़ी को तुरंत साइड में लगाकर बंद किया और देखते ही देखते धुएं का गुब्बार थम गया। उस पल समझदारी ने हादसे को टाल दिया और शहर ने राहत की सांस ली। हालांकि गाड़ी बंद होने से रास्ते पर कुछ देर तक हल्का जाम लग गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि समय पर दिखाई गई समझदारी ने एक बड़ी दुर्घटना को होने से बचा लिया। तस्वीरें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जयपुर की सड़क पर आज समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई। अब चलते हैं नागौर के बलदू गांव, जहां एक बेटी ने शिक्षा के लिए ऐसा जज्बा दिखाया जिसने सबका दिल जीत लिया। खेतों की मिट्टी से उठी ये कहानी बताती है कि जब मन में सपना हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट एक बेटी की पढ़ाई के जुनून की। सीमा चौधरी नाम छोटा है, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा। नागौर के बलदू गांव की इस बेटी ने पढ़ाई को जुनून बना लिया है, और जुनून ऐसा कि वो रोज उम्मीद का इंजन चालू करती है और खुद ट्रैक्टर चलाकर स्कूल पहुंचती है। सीमा पिछले 3 सालों से ढाणी से 4 किलोमीटर दूर शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक न सिर्फ खुद जाती है, बल्कि अपने साथ गांव के छोटे बच्चों को भी बिठा कर ले जाती है। खेतों के बीच दौड़ता ट्रैक्टर अब गांव की शिक्षा का वाहन बन गया है। पिता के सपने को सच करने के लिए और खुद की पहचान बनाने के लिए सीमा ने आराम मुश्किल की परवाह नहीं की। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन ट्रैक्टर की हर गियर में उसकी मेहनत की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं ये बेटी सिर्फ पढ़ती नहीं, दूसरों को भी पढ़ने का रास्ता दिखाती है। स्कूल के शिक्षक भी उसकी लगन को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। सीमा की कहानी बताती है कि जहां रास्ते नहीं होते वहां हौसला ट्रैक्टर बनकर रास्ता बना देता है। जोधपुर की लूनी नदी आज एक युवक के लिए लगभग अंतिम पड़ाव बन गई होती, लेकिन किस्मत और इंसानियत ने मिलकर उसकी जिंदगी बचा ली। देखिए ये रिपोर्ट जो बताती है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है और सहयोग कितना बड़ा समाधान। जोधपुर की लूनी नदी आज गवाह बनी एक ऐसे पल की जहां लापरवाही और किस्मत आमने सामने खड़े थे। बिहार से रोजी रोटी की तलाश में आया एक युवक नदी किनारे सेल्फी लेने गया और अचानक उसका पैर फिसल गया। तेज बहाव से वो बहने ही वाला था कि कुदरत ने उसे बचाने की ठान ली। बाबुल की झाड़ियों ने उसे थामा कि वो कुछ देर तक वहीं टंगा रहा। एक उम्मीद के सहारे गांव वालों की नजर पड़ी तो शोर मचाया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोग जुटे और फिर उस युवक को मिला जीवन का दूसरा मौका। ये घटना सिर्फ एक सेल्फी की कहानी नहीं, ये याद दिलाती है कि एक पल की लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है, और ये भी कि जब इंसान इंसान के लिए खड़ा हो तो हर बहाव को रोका जा सकता है।
अब चलते हैं उदयपुर के झाड़ौल इलाके के उस मंदिर की ओर जो इस सावन न सिर्फ श्रद्धा का बल्कि रहस्य का भी बड़ा केंद्र बना है। देखिए ये अद्भुत रिपोर्ट जहां आस्था और प्रकृति की एक साथ पूजा में लीन। उदयपुर जिले में झाड़ोल तहसील का एक छोटा सा गांव चनवास, जहां पहाड़ियों की गोद में बसा है एक रहस्यमय और श्रद्धा से भरा चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। सावन का महीना है और यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है जैसे प्रकृति खुद पूजा में लीन हो गई हो। हर साल बारिश के दिनों में मानसी वाकल डैम का पानी मंदिर तक पहुँचता है। शिवलिंग जलमग्न हो जाता है और उसी दौरान डैम की मछलियां मंदिर में आकर शिवलिंग की परिक्रमा करती हैं। एक ऐसा दृश्य जिसे देख भक्तों की आंखों में आस्था चमक उठती है। लोग इसे चमत्कार नहीं बल्कि भगवान शिव की साक्षात मौजूदगी मानते हैं। करीब 400 साल पुराना ये मंदिर बंजारा समुदाय की एक अनोखी आस्था की निशानी है। कहते हैं महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और तभी से ये स्थान सच और न्याय का प्रतीक बन गया। गांव वालों का विश्वास है कि यहाँ झूठ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता और हर सच्ची मनोकामना यहाँ पूरी होती है। सिरोही के माउंट आबू में बारिश से मौसम गुलजार हो गया। बड़ी संख्या में लोग पर्यटन स्थलों पर मौसम का मजा लेते दिखाई दिए। आप भी देखिए। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बारिश से एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने जहां एक तरफ तबाही मचा रखी है, वहीं सिरोही जिले का ये पहाड़ी शहर प्रकृति की खूबसूरती से सराबोर नजर आ रहा है। पहाड़ियों पर फैली हरियाली, कोहरे से ढकी घाटियां और उनमें बहते झरने सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटक इन खूबसूरत नजारों को अपने कैमरों में कैद करने में लगे हैं और मोबाइल्स में रील्स बना रहे हैं। मौसम ने माउंट आबू को मानो हरे रंग की चादर में उड़ा दिया हो। बता दें कि अब तक यहां 785 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। नक्की झील पहले ही 19 जुलाई को ओवरफ्लो हो गई थी। मुख्य पेयजल स्रोत अपर और लोअर कोतरा डैम में भी पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में माउंट आबू में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इंडोनेशिया के समंदर में मौत वाले शोले जिसने भी देखे उसके रोंगटे खड़े हो गए। यहां एक जहाज में भयंकर आग लग गई। हादसे के वक्त जहाज में 280 यात्री सवार थे। इन 280 यात्रियों का क्या हुआ, इनमें से कितने लोगों की जान बचाई गई, कितने लोग जल गए, कितने डूब गए, देखिए 60 सेकंड में। मौत को चकमा देने के लिए लोग समंदर में छलांग लगा रहे हैं। आग की लहराती लपटों से सहमे 280 यात्री चीख रहे हैं। हालत आगे, कुआं पीछे खाई वाली है, पीछे आग के भड़कते शोले हैं। लिहाजा जान बचाने के लिए समंदर में कूदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केएम बार्सिलोना नाम का यह जहाज इंडोनेशिया के मनाडो पोर्ट की तरफ जा रहा था। सबसे पहले आग जहाज के पिछले हिस्से में लगी और तेजी से ऊपरी डेक तक फैल गई। जहाज से काला धुआं और नारंगी लपटें निकलने लगी और समंदर के बीचों बीच कोहराम मच गया। आग की लपटों से बचने के लिए दर्जनों यात्रियों ने लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूदना शुरू कर दिया। मां अपने बच्चों को सीने से लगाकर समुद्र में कूद गई। इससे पहले की राहत और बचाव की टीम पहुंचती 5 यात्रियों की मौत हो गई। 150 यात्रियों को बचाया गया। यह हादसा इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में हुआ, जिसके बाद पूरा जहाज जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे बचाव दल को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जहाज के 80 से ज्यादा यात्री अभी भी लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं। समंदर में मौत के ये शोले कैसे भड़के, अभी इसकी जांच हो रही है। जहाज में लगी आग पर काबू पाने के लिए नौसेना, कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय बचाव एजेंसी और स्थानीय मछुआरों को लगाया गया। नौसेना के 3 जहाजों ने मोर्चा संभाला। बोट पर सवार बचाव दल ने जलते हुए जहाज को घेरा और लोगों को बाहर निकाला। फिर आग बुझाने की कोशिश की गई। समुद्र में तेज लहर होने की वजह से बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया।
इस हादसे में 150 लोगों को बचाया गया, लेकिन बाकी बचे लोगों का कोई सुराग नहीं है। जहाज से रेस्क्यू किए गए यात्रियों को पास के गंगा द्वीप और लिकुपांग बंदरगाह ले जाया गया है। इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा द्वीप, जहां सैकड़ों की संख्या में जहाजों का आना जाना रहता है और यहां समुद्री हादसे बहुत आम है। उधर बांग्लादेश में अहमदाबाद जैसा हादसा हुआ है। यहां एयरफोर्स का एक विमान इमारत से टकरा गया और पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ये प्लेन एक कॉलेज की इमारत से टकराया है। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग झुलस गए। वायुसेना का प्रशिक्षण विमान F7 PGI जब कॉलेज की इमारत से टकराया तो वहां क्लास चल रही थी। ये विमान ढाका के उत्तरा इलाके में माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज की इमारत से टकराया। विमान ने नियमित प्रशिक्षण के लिए उड़ान भरी थी और कुछ ही मिनटों बाद इमारत से टकरा गया। चीन में निर्मित ये प्रशिक्षण विमान जैसे ही इमारत से टकराया, इसमें धुएं का काला गुब्बार उठा और चारों तरफ फैल गया। कुछ ही सेकंड में विमान में आग लग गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है। संभावना जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी या पायलट की गलती की वजह से हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक हादसे को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। हादसे के बाद बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। प्लेन क्रैश के बाद सेना, अग्निशमन सेवा और सीमा रक्षक बांग्लादेश ने मोर्चा संभाल लिया है। मलबा हटाया जा रहा है। खबर है कि विमान कॉलेज के गेट के सामने टकराया। घायलों को रिक्शा और वैन से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जिनका इलाज क्रिसेंट अस्पताल और ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे में 100 से ज्यादा छात्र और शिक्षक जख्मी हुए हैं। 4 घायलों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कॉलेज में 2000 से ज्यादा छात्र मौजूद थे। हादसे के तुरंत बाद बांग्लादेश फायर सर्विस सहित बांग्लादेश सेना और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 2 टुकड़ियों ने मोर्चा संभाला। घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए मेट्रो रेल की एक बोगी रिजर्व की गई है। राहत और बचाव के दरमियान सभी घायलों को बाहर निकाल लिया गया है। विमान हादसे के बाद बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। उधर साउथ कोरिया के सांचियोंग काउंटी में लगातार हो रहे फ्लैश फ्लड की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहाड़ों से मलबा उतर रहा है और शहरों में दाखिल हो रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां के 400 से ज्यादा स्कूल बंद हैं। देखिए इस रिपोर्ट। पहाड़ों से तबाही उतर रही है और शहर में कोहराम मचा रही है। मलबे की जद में जो कुछ भी आ रहा है वो कागज की तरह बह रहा है। दक्षिण कोरिया के सांचियोंग काउंटी में सैलाब ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। घर, मकान, दुकान सब बाढ़ के हवाले हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से साउथ कोरिया के घर डूब रहे हैं। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। सांचियोंग काउंटी में सैलाब से हुए हादसे में अब तक 1000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस इलाके की करीब 87 सड़कों पर सैलाब का पानी है और 38 इमारतों में पानी घुस चुका है। ताइवान में लगातार हो रही बारिश के साथ साथ तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। पहाड़ों से लगातार पानी उतर रहा है और शहरों में समा रहा है। पश्चिमी ताइवान में इतना हाहाकार मचा है कि घर पानी में बह गए हैं। यहां बड़े बड़े पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। घर किसी कागज के टुकड़ों की तरह बह रहे हैं। पहाड़ों से उतर रहा पानी जहां चाह रहा है वहां राह बना रहा है।
लोगों के घर डूब चुके हैं, कार पानी में फंसी हैं, नदियों में उफान है, डैम बेलगाम हो चुके हैं। पश्चिम ताइवान का एक बड़ा इलाका बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ तबाही नजर आती है। ताइवान का ताइहू इलाका जलमग्न हो चुका है। सैलाब का पानी पुलों को बहा रहा है। ताइवान में आए इस तूफान का नाम वीपा है, जिसके प्रहार से सड़कें तक बह गई हैं। तूफान के साथ साथ आई बाढ़ ने एक बड़े इलाके को अपनी जद में ले लिया है और अब चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। पश्चिम ताइवान में पहाड़ों से कोहराम उतर रहा है। रही सही कसर फ्लश फ्लड ने निकाल दी है, जिसका पानी पहाड़ों से उतरकर शहरों में कोहराम मचा रहा है। बारिश के मौसम में पहाड़ी राज्यों में हादसे बढ़ जाते हैं। कई बार इन हादसों पर किसी का बस नहीं होता और ऐसा भी होता है जब लोग लापरवाही करते हैं, अपनी जान मुश्किल में डालते हैं। हम बार बार ऐसी खबरें दिखाते हैं। हमारा मकसद होता है कि कोई अपनी जिंदगी को खतरे में न डालें, बावजूद इसके लोग अपनी जान को दांव पर लगाने का आमदा है। अगर पानी की ताकत को कम आंका जाएगा, अगर उफनती लहरों पर कूदने की कोशिश होगी, अगर मौत से टकराने को खेल समझा जाएगा, फिर नतीजा कुछ इस तरह ही सामने आएगा। तस्वीरें हल्द्वानी की हैं। शेर नाले में गजब का उफान है। ये लहरें बता रही हैं कि इनसे टकराने का नतीजा क्या हो सकता है। बावजूद इसके कार सवार आगे बढ़े और उसके बाद 10 लोगों से भरी गाड़ी तेज बहाव में पलट गई। इन लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। चोर गलिया पुलिस ने क्या गजब का काम किया। सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, एक एक कर सबको बाहर निकाला। सैल्यूट है हल्द्वानी पुलिस को और ऐसे लोगों के लिए सलाह है कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। इस बीच श्रीगंगानगर से खबर मिल रही है, जहां श्रीगंगानगर से डीआईजी गौरव यादव रिलीव हो गए हैं। डीआईजी गौरव यादव ने एडिशनल एसपी रघुवीर शर्मा को एसपी का चार्ज सौंपा है। डीआईजी पद पर प्रमोशन के बाद से श्रीगंगानगर में एसपी के पद पर तैनात थे गौरव यादव। अब गौरव यादव डीआईजी मुख्यमंत्री सिक्योरिटी दस्ते में जाएंगे। नए एसपी अमृता दुहन कल ग्रहण करेंगी एसपी का पदभार। तो ट्रेंडिंग न्यूज में खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का।